नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। समझोगे तो आसान होगा नंबर 1 बनना। समझोगे तो आसान होगा नंबर 1 बनना, नहीं सीखोगे तो आसान होगा नंबर 1 बनना। क्योंकि सीखोगे तो फिर बना सकते हो, सीखोगे तो नया कर सकते हो, तभी आपके लिए आसान हो पाएगा कुछ नया कर पाना, कुछ बड़ा कर पाना। इसलिए मैं यहां पर एक ही बात बोलूंगा बच्चों कि सीखने पर जोर दो। आप छोड़ दो मनोरंजन करना, क्योंकि मनोरंजन तो करना ही है। खेलो कूदो यार, फिजिकल एक्टिविटी करो, बैट बॉल उठा के ले चलो, बैडमिंटन खेलो, जो भी खेलना है, घूमना फिरना जो भी करो। लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? अगर पढ़ाई करने जा रहे हैं बच्चे तो कहां जा रहे हैं? सीखने जा रहे हैं तो बच्चे कहां जा रहे हैं? समझने जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? कब से हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, कब तक हमें करना होगा, कब रिवीजन करना होगा, कैसे किस तरह के पुस्तकों का से पढ़ना होगा, ये बात अगर आपको ना पता हो तो आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। यानी अगर हमारे दिमाग में एक चीज़ है ना, सपना है कि सर मुझे नंबर 1 बनना है, क्योंकि नंबर 1 बनने की होड़ तो सबको रहती है और सबको वो सपना रहता है। कुछ बच्चों को दिमाग में रहता है कि सर मैं तो बन ही नहीं सकता हूँ। बेटा, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को बनाओगे जब आप छोटे छोटे कदम उठाओगे। आपका आत्मविश्वास तभी आगे बढ़ेगा जब आप कुछ ना कुछ काम करना शुरू करोगे, पढ़ाई करना शुरू करोगे, सीखना शुरू करोगे, तब होगा। तो क्या केमिस्ट्री में भी हमें कुछ सीख कर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से टीचर जब पढ़ाएं या किसी पुस्तक को पढ़ें तो हमारे लिए आसान हो जाए वो बातें समझ पाना? बिल्कुल। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपको वो कठिन लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग वहाँ पर काम नहीं करता है। सिंपल सी एक बात है कि छोटी सी बात सोचिए कि अगर आप बाजार जा रहे हो और अगर आपके घर में कहा गया कि ये वाली सामान ले आओ, बोला गया कि भाई टमाटर लाते समय बढ़िया देखना कि लाल लाल रहे, कड़क कड़क रहे, मतलब बढ़िया ताज़ा रहे। अब यहाँ पे टमाटर जाके बाजार जाना अगर आपको आता है, लेकिन अगर एक बेसिक चीज़ें नहीं आती है कि वो लाल रंग नहीं पता है, तो फिर आप नहीं ले सकते हैं। तो चीज़ें वही है कि हर एक चीज़ की अपनी बेसिक चीज़ें हैं, तो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए भी कुछ बेसिक बातें हैं जो जानना ज़रूरी होता है। बच्चों, आप उन्हीं कमज़ोरियों की वजह से आप अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हो, और शायद ये है कि आप अपनी पढ़ाई से हमेशा धीरे धीरे पीछे होते रहते हो। तो अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, अपनी केमिस्ट्री को अच्छा बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और कुछ चीज़ों को अपनाना पड़ता है। पहला, केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट को पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, फिर देखना टीचर जो पढ़ाएगा वो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या बेसिक हो सकता है जिसकी वजह से हमें समझ में आएगा। उनके लिए कहाँ पे करना होगा वो बताऊंगा। दूसरा काम बोलूँगा, अगर आपको पढ़ाई शुरू हो गया आपकी कोचिंग में, आपके इंस्टीट्यूट में, चैप्टर 1 और 2, तो ये मान के चलिएगा जो भी लिखाया जा रहा है, जो परिभाषाएं लिखा जा रही है, आप उस परिभाषा को लिखते हैं और रट्टा मारते हैं, फिर एग्जाम में लिख पाते हैं, तो फिर ये समझ लो कि आप सिर्फ रट्टा के बेस पर पास होने वाले हो। तो आपका मार्क्स जो है 70-80% से ऊपर नहीं जा पाएगा, या 90 भी चला गया लेकिन 95, 96, 97, 98, 99, 100 नहीं जाएगा। तो सीखना होगा। सीखने और समझने और पढ़ने में क्या अंतर है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चा ये सोचता है कि मैं पुस्तक तो रोज़ पढ़ता हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ते रहता हूँ, लेकिन 2 दिन बाद भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने उसे समझा ही नहीं है क्या लिखा है। पढ़ना, आपको मैं बोलूँगा एक पेपर अखबार उठाइए, पढ़ लीजिए। आप हिंदी उठा लीजिए, इंग्लिश उठा लीजिए, आप सोशल साइंस का उठा लीजिए, कहीं से भी कुछ भी उठा लीजिए। आप पढ़ तो सकते हैं। पढ़ना मतलब जो का खा गा लिखा है वही पढ़ना है, ABCD लिखा है उसी को आप जोड़ जाड़ के पढ़ना है। लेकिन समझने का मतलब है वो लिखा क्या है, आप उसको कैसे इमेजिन करते हो, वो है। और उसका समझने का मतलब है कि उसे जब आपसे बोला जाए, आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, उनसे प्रश्नों का आंसर दीजिए, प्रश्नों को घुमाया जाए तो बना दीजिए। अगर आप बना सकोगे तो कहीं ना कहीं आपने उसे समझा है।
लेकिन जब सीखोगे तो फिर समय लगेगा और आप उसमें आराम से देखो, सीखने में क्या है, सीखते हैं तो समझ भी आ जाता है, पढ़ा भी आराम से जा सकता है। लेकिन पहला काम हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, सीखना चाहिए कि समझना चाहिए कि पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो पड़ेगा ही किसी चीज़ को सीखने और समझने के लिए, और समझेंगे तब सीखेंगे। पर सवाल ये है कि सीखना क्या होता है। मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको बताता हूँ सीखना क्या होता है। सीखना, एक सिंपल सी बात कह दूं कि एक कुछ बनाने की रेसिपी है, उसको पढ़ने के लिए बोलूँगा आप पढ़ लोगे, पर उसे बनाने के लिए बोलूँगा उसको पढ़ पढ़ के बनाइए, तो शायद आप कभी उस चीज़ को समझते नहीं हो तो नहीं बना पाओगे। दूसरा, समझना, आपने समझ गए, जैसे मैंने बताया कि भैया एक काम करिएगा, चलो आलू की सब्जी बनाते हैं, तो मैं कहूँगा आलू को धो लो, छिलने का है तो छिल लो, नहीं तो कटिंग कर लो। कुछ लोग छिलते हैं, कुछ लोग नहीं छिलते हैं, कुछ लोग उबाल करके आलू पकाते हैं, तो अलग अलग रेसिपी का अलग अलग तरीका रहता है। तो मैंने कहा आलू लाइए और उसको छिल लीजिए और उसको काट लीजिए। काटने के बाद हम धो लेंगे या पहले से धो लेंगे तब काट लेंगे, जैसा भी हो। मैंने बताते गया ये करना पड़ेगा, मैंने जैसे आपको बताया, मुझको समझाया क्या करना है कि आलू को छिलना है, आलू को धोना है, छिलना है, कटिंग करना है, फिर उसके बाद हम कढ़ाई में तेल रखना है। यानी ये इस टाइप से मैं बताते गया, पूरा बता दिया मैंने आपको। मैंने जो जो बोला आपको समझ में भी आ गया। लेकिन मैं बोलूँगा जाओ बेटा वो सब्जी बना के ले आओ, नहीं बना पाएंगे, गड़बड़ी कर ही देंगे। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ चलिए ये मेरा चूल्हा स्टोव है, आपका ये स्टोव है, गैस चूल्हा है, हमने पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, आलू लेते हैं। मैंने 5 आलू लिया, आप भी 5 आलू ले लीजिए। मैं इसको धो रहा हूँ, आप ऐसे जैसे मैं धो रहा हूँ आप भी धोते जाइए। क्या हो रहा है ये, मैं कटिंग कर रहा हूँ, देखो मैं किस साइज में कटिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही आप कटिंग करिए। तो क्या हो रहा है, दोनों के दोनों साथ में काम कर रहे हैं। इस टाइम क्या होता है, मैं जो करूंगा वही करते जा रहे हो, और एक हद तक आप जैसा जैसा मैं करते जा रहा हूं वो करते जा रहे हो, आप सीखते जा रहे हो। इसको बोलते हैं सीखना। वही होती है पढ़ाई में सीखना। अगर आप सीखते हो, सिखाने वाला अगर सिखा रहा है तब। अगर ऐसा होता है कि वो पढ़ा दिया, समझा दिया और आपने, तो वो समझाना लगा। सिखाना मैंने सिखाया है कि बच्चों आप पीरियोडिक टेबल देखो, मैं ड्रॉ कर दिया, बोले ये बन जाता है, बिल्कुल नहीं। पीरियोडिक टेबल बनाते समय मैंने कैसे सिखाया, आपको याद होगा, मैंने कहा था भैया आवर्त सारणी में भैया ये 7 खंबे, एक कॉलम बना लो जिसको 7 खानों में बांट लो। इस तरह से फिर आप भी बांटे, आप भी बनाए। फिर मैंने कहा दूसरा वाला लाइन दूसरे पॉइंट से आता शुरू होता है, फिर इनको आगे कंटिन्यू कर दो, कि इस तरह सिखाते गया। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाया मैंने। तो जो भी चीज़ मैंने को पढ़ाना है, बेसिक लेवल की वीडियोस जाके खोल के देखिए, 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री की क्लास देखिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हर चीज़ को सिखाया गया। यहाँ तक कि आवर्त सारणी बनाना, याद करना, उसका प्रैक्टिस करना। फिर आपको सिखाया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, क्या गलती कर सकते हैं, पुराना तरीका, नया तरीका, क्वांटम थ्योरी के आधार पे भी, अब के रूल के अनुसार भी, और क्या उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं, क्या उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ अपवाद आ सकते हैं, उनको सिखाया गया आपको। सूत्र बनाना, समीकरण बनाना, 2 तत्व आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, ये आपको याद करना। संयोजकताएं निकालना, आपस में रिएक्शन करना, सूत्रों का निर्माण करना, रिएक्शन, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक लेवल वीडियोस में सिखाया गया है। और आप मेरे साथ ही उस वीडियो को पढ़ते हुए आप लिखते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आप सीखते जाएंगे। और जब ये सीख लेंगे ना, तो किसी भी चैप्टर को आराम से पढ़ सकेंगे। यहाँ तक कि अगर क्लास 12th 11th की कुछ क्लासेस हुई है अभी, और मतलब मेरे नए चैनल में, और 12th की भी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप अगर पढ़ाई शुरू नहीं की हो तो कर सकते हो और शुरुआत कर दो। अगर किसी तरह की कोई जानकारी मुझसे चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 9827497052, और दूसरा नंबर है 9644562030 पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए तो मैंने कहा सीखना ज़रूरी है। अगर सीखेंगे नहीं तो भूलेंगे, और भूलेंगे तो नए प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्नों को हल करने की ताकत तब आएगा जब आप उस चीज़ को सीखेंगे। सीखना ज़रूरी है बच्चों, सिर्फ पढ़ना और समझना नहीं।
और जब किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो उसके पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनाने की क्षमता तब डेवलप होगी जब आप उसे सीखोगे। याद रखना, ये नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो टाइमिंग रहेगा सुबह 10:30 से लेकर के शाम को 5:30 तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये सुबह AM, शाम को PM, इतने टाइम तक आप कॉल करिए। संडे ऑफ रहता है, संडे को मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, तो ध्यान रखिएगा, या हमारे ऑफिस बंद रहती है। तो आपको कब कब क्या क्या करना है आपको पता है, और किसी तरह की भी कोई जानकारी चाहिए तो करिए। एक और बड़ी बात बोलूँगा बेटा, कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत करने से आपको फल ज़रूर मिलेगा। मेहनत का मतलब होता है हार्ड वर्क, यानी काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है अगर आपने 11th में पढ़ाई ना किया हो तो। और दूसरी बात, जिन बच्चों ने 11th में पढ़ाई ना किया हो उनको मैं बोलूँगा 11th से कम स्टार्ट कर दो। पढ़ना, सीखना, समझना सब ज़रूरी है। अगर आप सीख जाते हो और उस चीज़ के लिए बुक से नहीं पढ़ते हो, किसी जगह से नहीं पढ़ते हो, तो भी नहीं हो सकता है। किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती? पहला सीखना, सीखने लगोगे तब जब आप पढ़ोगे, समझोगे, और शिक्षक ही आपको सिखा सकता है। कभी भी किसी पुस्तक से आप डायरेक्ट नहीं सीख सकते। तो सीखने के लिए हमारी ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। हमारी मतलब मेरे जैसे लोग जो टीचर्स हैं बेटा। और एक बात मैंने देखा है कि काफ़ी लोग वीडियोस बनाते हैं, क्लास डालते हैं। मैं जानता हूँ वो भी अच्छा पढ़ा रहे, मैं नहीं बोलूँगा खराब पढ़ा रहे, लेकिन कहूँगा कि जो ईमानदारी से जो पढ़ाई होती है ना, वैसा करिए। वहाँ पे बकवास करने के लिए या टाइम बर्बाद करने के लिए मत जाइए। जब भी आप जाते हो तो अपनी कॉपी और पेन लेकर के पढ़िए। मेरे चैनल में हमेशा मैंने कोशिश किया है कि आपको पढ़ाऊँ और समझाऊँ। अभी बेटा विलियन की क्लासेस मेरे चैनल में हो चुका है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास चल रही हैं, यानी विद्युत रसायन की क्लास चल रही हैं। और कुछ बच्चे ठोस अवस्था वाला भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे बिहार वाले बच्चे या छत्तीसगढ़ वाले बच्चे, तो उनकी क्लास मेरे एक और दूसरा चैनल है मेरे पास। वो चैनल का नाम है प्राइम हैप क्लासेस। तो ये दूसरे चैनल, इसमें सॉलिड स्टेट की क्लासेस भी चल रही है, तो यहाँ पर आप जाके कर सकते हैं। मैंने ये जो नंबर बताया, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसी तरह की भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप पढ़ाई से संबंधित हेल्प की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर आपको देंगे। एक और बात कहना चाहूँगा कि मेहनत के बारे में तो मैंने कह दिया, लेकिन याद रखना, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे तो नहीं होगा। एक और ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहता था उस पर ध्यान देंगे। कभी भी आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहला 0 लेवल को ही कवर करें, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो। यानी ये 0 लेवल मतलब बेसिक क्लासेस को कवर करें कभी भी, और इस पर अच्छी मेहनत करके रखें। दूसरा होता है चैप्टर वाइज पढ़ें, है ना। तो चैप्टर 1 आपके जो कोर्स में है उनको आप कर सकते हैं, तो चैप्टर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जब चैप्टर पढ़ते हैं तो कई लेक्चर्स होते हैं, तो लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ये नहीं कि भाई लेक्चर 1 कर लिए, फिर 2 छोड़ दिए, फिर 3 में पहुंच गया, 4 छोड़ दिए, 5 में पहुंच गया, नहीं कुछ कर पाएंगे। क्लासेस जब चलती है तो किसी भी पार्ट में किसी भी टाइमिंग को स्किप ना करें, क्योंकि जब स्किप करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे छूट जाएगा, तो आप हो सकता है कि आगे जो पढ़ाया जाएगा वो आपको समझ में ना आए। तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ तो उस टाइम पे मैं इधर उधर की बात ना करूँ, सिर्फ अलग से वीडियो बना करके ही मैं इधर उधर की बात करता हूँ, यानी कि जिससे आप अच्छा कर सकेंगे। बेटा याद रखना, हर किसी बच्चे में क्षमता होता है कि वो कर सके, लेकिन सपने में ही मत रखिए सारी चीज़ों को, कि आप सपने में सोचे कि डॉक्टर बनेंगे, सपने में सोचे इंजीनियर बनेंगे, सपने में सोचे कलेक्टर बनेंगे, सपने में सोचे ये बनेंगे वो बनेंगे। बेटा सपना होता है, कर्म करना पड़ता है, धरती पे उतरना पड़ता है, अपने पैरों को ज़मीन पे रखना पड़ता है और उसमें चलना पड़ता है। यानी सपने में हवा में उड़ के हम किसी चीज़ को पा नहीं सकते हैं, तो पाने के लिए हमें पूरी मेहनत करने पड़ते हैं। और हाँ, इतना कहूँगा, मेरा ये चैनल नया है और इस चैनल को सपोर्ट करना आपका काम है। विक्रम सर हैप केमिस्ट्री के नाम से ये चैनल है, आप जानते हैं। और इस चैनल में आपको पूरा का पूरा हर एक लेक्चर मैं आपको दूंगा, लेकिन हाँ, मेरे पेड कोर्स भी होते हैं जो एक अपने आप में स्पेशल है, प्रीमियम क्लासेस हैं, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। लेकिन ईमानदारी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप पेड में पढ़ो चाहे फ्री में पढ़ो। आपको जहाँ अच्छा लगता है वो पढ़िए, पर याद रखना जो पढ़ते हो उसका नोट्स बनाना है। ये ज़रूरी नहीं कि PDF। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर PDF कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री।
ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसका लिंक मुझे आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ लिंक पे क्लिक करोगे तो भी मिल जाएगा। प्राइम ऐप क्लासेस का भी लिंक डाल देना ना वर्षा, ठीक है? तो सभी जितने भी आ रहे हैं, सभी जितने भी डॉक्यूमेंट आएगा उसमें डाल देना, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। तो बच्चों अच्छा मेहनत करो यार, ज़िंदगी में बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ मिलता है, बहुत मज़ा है, सीखने में मज़ा है, समझने में मज़ा है। और हाँ, मेरे साथ पढ़ने के बाद जो सीखते हो अपने क्लास के किसी भी दोस्त को वो चीज़ सिखाओ, उनको भी अच्छा लगेगा। और फिर जब उनको भी अच्छा लगेगा तो पूछेंगे किससे सीखा, तो ज़रूर बताइएगा विक्रम सर से। बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।